अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आयशा रमला और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम कससुल कुरान। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा। किस किस ने रोज़ा रखा है आज? मैंने। ओहो, सबने रोज़ा रखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बताएं मुझे कि आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं? जी। कितने लोग शॉपिंग करने के जाते हैं? मेरे साथ हाथ उठा के बताएं। सब लोग जाते हैं। क्या लेने के लिए जाते हैं? कपड़े लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, टॉयज लेने के लिए जाते हैं। लेने जाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सी चीज़ें। सॉक्स लेने जाते हैं। यानी जब अपनी वालिदा के साथ आप जाते हैं या वालिद के साथ जाते हैं तो आप शॉपिंग करते हैं, आप कपड़े भी लेते हैं, आप टॉयज़ भी ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि आपके पेरेंट्स चेक करते हैं कि हमें कितनी चीज़ दे रहे हैं? या कभी कोई कपड़ा ख़रीदते हैं तो पूरा प्रॉपर्ली मम्मी चेक करती हैं कि अच्छा इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब अब्बा सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं तो वो उनको तोल के देते हैं बाकायदा। लेकिन आपको पता है एक प्रॉफिट की कौम ऐसी थी जो इस नाप तोल में कमी करती थी? उन प्रॉफिट का नाम है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो मदीन में रहती थी। मदीन के अंदर जो रहने वाली हुई कौम थी ये खालिस सर्फ थे, यानी कि ये खालिस सर्फ कबीला था। ये लोग क्या करते थे कि नाप तोल में कमी करते थे। फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर 2 kg की चीज़ देने के लिए गए हैं तो वो आपको 1 kg की चीज़ देंगे। नाप तोल में कमी करेंगे। कोई भी चीज़ बेचेंगे शॉपिंग के अंदर, शॉपिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि अब आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या फ्लॉ है या ख़राबी है तो आप उसको बता के बेचें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खजूरें हैं, ऊपर खजूरें अच्छी अच्छी रखी होती हैं, कई दफ़ा हम देखते हैं मार्केट में, और नीचे ख़राब वाली रखी हुई होती हैं। तो हमें दुकानदार को ये चाहिए कि जब वो खजूरें दे तो वो बताए कि नीचे ख़राब लेयर है। अगर वो उसको मिक्स करके देगा तो वो क्या धोखेबाजी करेगा? जी। क्या उसको चाहिए कि वो बताए कि उसके नीचे वाली खजूरें कैसी हैं? जी। ये तरीका है, ये प्रिंसिपल है सौदा करने का, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते थे। इसके अलावा एक और बड़ी बुरी हरकत करते थे। पता क्या करते थे? वो ये करते थे कि वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे, गुंडागर्दी करते थे, उनसे उनका माल लिया करते थे, जाके लोगों को रास्ते में लूट लिया करते थे, गुंडागर्दी करते थे। आपने ये वर्ड सुना है? आज के ज़माने में हम एक भत्ता नाम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये कहा जाता है कि उनकी कौम ने सबसे पहले ये हरकत की थी कि वो जाके लोगों की आमदनी है तो वो कहेंगे कि 10% या 20% हमें दे दो। क्यों दे दें? बस ऐसे ही दे दें। गुंडागर्दी करेंगे और अगर कोई नहीं देगा तो कत्ल गारत करेंगे, उसको मारेंगे। ये जाके लोगों के रास्तों में बैठ जाया करते थे। फॉर एग्जांपल, कोई कहीं से गुजर रहा है, आपके इलाके से कोई गुजर रहा है, हमारा शहर कराची है, कराची के बाहर से कोई गुजर के जा रहा है और हम उसे कहेंगे हम तुम्हें गुजरने नहीं देंगे जब तक तुम हमें पैसे नहीं दोगे। क्या ये सही तरीका है? नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। क्या ये सही प्रिंसिपल्स हैं? गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है? नहीं। तो जो चीज़ आज बुरी है वो किसी भी ज़माने में बुरी थी। ये चीज़ तो आज ही बुरी है और ये चीज़ कल ही बुरी थी, लेकिन वो ऐसा ही किया करते थे। ऐसा करने की वजह से उनकी कौम के अंदर बहुत बुराई पैदा हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो वो हैं जो इखलाकी बुराइयां हैं, जो वो लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, वो अल्लाह के हक़ में भी कमी करते थे। और अल्लाह के हक़ में वो क्या कमी करते थे? वो एक दरख्त की पूजा करते थे। वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। और उस दरख्त का नाम था एका। उस दरख्त के आगे जाके वो अपने चढ़ाया करते थे, अपनी सब मुरादें रखा करते थे, नजराने रखते थे, उसकी इबादत करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कौम के अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आप जानते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के ख़तीब हैं। ही वॉज द बेस्ट स्पीकर। जितने भी अंबिया आए हैं ना, सबसे ज़्यादा तमाम अंबिया की स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना होता है। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम सबसे ज़बरदस्त ख़तीब थे। उन्होंने जाके लोगों को दावत देनी शुरू की कि आप अल्लाह की तरफ आएँ, आप अल्लाह की तरफ आएँ, आप इसकी दरख्त की पूजा नहीं करें, आप नाप तोल में कमी नहीं करें, आप लोगों को धोखा नहीं दें, आप लोगों को परेशान मत करें, लोगों पर जुल्म मत करें। आपको पता है उनके लोगों ने क्या किया? जब किसी को किसी की बात नहीं माननी होती तो वो क्या करता है? वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। उनकी कौम ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम हमसे ये सब बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ये चाहते हो कि तुम कौम के सरदार बन जाओ। तुम क्या समझते हो कि हम अपना माल छोड़ दें? उनके लिए उनका माल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उनके ईमान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था कि अगर आज वो किसी का हक़ खाएंगे तो क़यामत के दिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि हम किसी का हक़ खाते हैं, हमें जवाब देना पड़ता है।
اگر انسان اس دنیا کے اندر کسی کی کوئی چیز اس کی پرمیشن کے بغیر یا زبردستی لیتا ہے تو اس کو اس کا آنسر کرنا پڑے گا. اب یہ بڑی سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی کا لنچ اس کی پرمیشن کے بغیر کھائیں گے تو اس کا جواب ہے اسکول میں آپ کو ایک چاکلیٹ نظر آ گئی, وہ آپ کے دوست کی تھی, اس کا لنچ نظر آ گیا, آپ نے پرمیشن کے بغیر کھا لیا, تو یہ بری بات ہے اچھی بات ہے؟ بری بات. بری بات ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں کھایا؟ تو اگر وہ بھی اسی طریقے سے کسی کا مال ہڑپیں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا. انہوں نے پتہ نہیں کیا جواب دیا, بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات سنتے یا مانتے, انہوں نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہیں ہوتے تو ہم تم پر پتھر برساتے. یعنی کہ وہ ان کو دھمکانے لگ گئے. اس کے بعد ان کی قوم نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا, انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا. وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتے, اور پتہ آخر میں انہوں نے کیا کیا, اور انہیں اپنے شہر سے ہی باہر نکال دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی اتنا برا کر سکتا ہے؟ نہیں. کر سکتے ہیں لوگ, جب وہ مال اور دولت کی محبت میں اندھے ہو جائیں. جب ہمیں یہ لگے نا کہ یہ پیسے ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا, تو پھر انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, وہ اس کی تمیز بھول جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ اللہ کا عذاب نازل ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اب ان کا فیصلہ فرما دیجیے, اور اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ ان کے اوپر سورج آ گیا. سورج آ گیا اور اتنا قریب آ گیا اور ان پہ آگ برسانے لگا. سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر نکل گئے اور جنگل میں چلے گئے تاکہ وہ اپنے آپ کو سورج کی گرمی سے بچا سکیں. لیکن وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا بادل آ رہا ہے. اس کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہو گئے. انہیں لگا یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نجات کر دی. وہ خوش ہونے لگے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس بادل میں سے کیا آیا؟ اس بادل میں سے آگ برسنے لگی اور زمین پہ زلزلہ آیا. زلزلہ آنے سے ان لوگوں نے اپنا بیلنس کھو دیا اور وہ زمین پہ گر گئے. وہ زمین پہ گرے, اوپر سے آگ برسی اور وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے بچوں, میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد.